हाँ, मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ। आई थिंक कि मैंने अभी चेक किया है, तो आई थिंक साउंड इशू इज देयर। आई होप कि अब आवाज आ रही हो। जून 20 पेपर है 51। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट स्प्रिंग्स मेड ऑफ मेटल वायर एज शोन। द स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट सेवरल स्प्रिंग्स फ्रॉम वायर ऑफ थिकनेस टी। Each spring has a different cross sectional area A। सवाल को यहां से पढ़ना शुरू करिएगा, गौर से पढ़ते जाइएगा। जून 2051 इसका पहला पेज रीड कर लो। ये मैंने अभी रीड किया, आप लोग इसको एक मर्तबा दोबारा देख लो। हाँ, लेकिन पहले इसको आगे भी पढ़ लेते हैं। यानी तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसको आगे भी पढ़ लो। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स हाउ द स्प्रिंग कांस्टेंट के how the spring constant K varies with A. It is suggested that the relationship between K and A is this, where rho is the density of the metal, n is the number of turns of wire on the spring, and beta is a constant. ये तुम्हें अब दोबारा खुद से एक मर्तबा रीड करना है। पेपर 5 का जो क्वेश्चन 1 है, उसके अंदर शुरू में बड़े अच्छे से पढ़ना होता है ताकि गलती ना हो। ठीक है।
अब इसमें एग्जामिनर कहते हैं कि आप एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करो जिसमें आप के को और ए को टेस्ट करो। एक्सप्लेन हाउ योर रिजल्ट्स कुड बी यूज्ड टू डिटरमाइन अ वैल्यू फॉर बीटा। आगे वो फॉर्मल चीजें हैं जो हमेशा लिखी होती हैं। अब देखो वेरिएबल्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, जैसे आप लोगों ने कहा कि एक वेरिएबल है कैपिटल ए क्रॉस सेक्शनल एरिया और दूसरा है के इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ए को बदलते जाएंगे और के को मेजर करेंगे। एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। तो तुम साइड हेडिंग दे दो वेरिएबल्स और उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। सर टी भी कांस्टेंट होगा ना? बेसिकली टी का मतलब तो थिकनेस है, तो तुम सही कह रहे हो, टी को भी कांस्टेंट रख सकते हैं, सही है। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, इसमें एग्जामिनर मांगते हैं वेल लेबल्ड वर्केबल ऑपरेटर्स डायग्राम। देखो मैंने तुम्हें सिखाया कि पेपर्स में जब तुम प्रोसीजर लिखो तो तुम बहुत अच्छा सा सोचो, पहले सारे बिट्स एंड पीसेस को जोड़ो और फिर डायग्राम बनाओ। तो साइड हेडिंग दे दो प्रोसीजर। सबसे पहले हम मास या वेट, दोनों ऑप्शन है मेरे पास। मास के लिए मेरे पास टॉप एंड बैलेंस है और वेट के लिए मेरे पास न्यूटन मीटर है। टू डिटरमाइन टी थिकनेस, वो जो हमारे पास मटेरियल है उसकी थिकनेस जो है स्प्रिंग की, उसके लिए मेरे पास माइक्रोमीटर का ऑप्शन है और वर्नियर कैलिपर का भी ऑप्शन है। टू मेजर द डायामीटर ऑफ द स्प्रिंग, वो तुम अगर डायग्राम देखोगे ये वाली, तो ये डायामीटर है। और डायमीटर के लिए या तो मैं वर्नियर कैलिपर यूज कर लूं या मीटर रूल। और जो तुम्हारे पास ये जो डायामीटर है इसमें तुम एरिया इसी से निकाल लो। टू डिटरमाइन, अगर उसमें माइक्रोमीटर ऑप्शन है, वरना उससे भी ज्यादा छोटा नंबर हो तो उसके लिए होता है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द वायर, इसके लिए तरीका क्या हो सकता है? इसके लिए तरीका ये हो सकता है कि तुम या तो मेटल का नाम देख लो, कॉपर है, सिल्वर है, कौन सा मेटल है, उसकी डेंसिटी टेबल से ले लो। या फिर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम करो, वॉल्यूम के लिए सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा, वो सारी चीजें करके फिर उसकी डेंसिटी निकल सकती है। हेलो सर। वालेकुम अस्सलाम। पुप्पू यू आर, ओ यू आर टेकिंग अ क्लास टुडे। सर मुझे आपकी इतनी याद आई थी, मैं खाना भी नहीं खा रही थी तुम्हें सर। अनलकी, अनलकी नहीं। अच्छा अब देखो, सर आप बहुत लकी हैं, आपको मेरी रेसिपी नहीं मिली है। हाँ लेकिन ये ख्याल रखो कि क्लास यूट्यूब पे डालनी है। तो वो तो सिर्फ पहले भी मेरी बेइज्जती होती थी, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो फिर तुम चुप करके बैठ जाओ और ये वाली चीज सर देखो। हाँ सर 10 तो व्यूज आते हैं। हाँ, सर रिपीट। 10 तो ओवरऑल व्यूज आते हैं। नहीं अभी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, समझिए क्या कह रहे हो। सर 10 से ऊपर व्यूज वैसे ही नहीं आते। अच्छा
अब देखो कि ये वो मशहूर ऑपरेटर्स है जो हुक्स लॉ में तुमने पढ़ा था, और इसमें हम वेट लटकाते जाएं तो इसमें हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। देखो ये वो ऑपरेटर्स है जो आप लोग लेवल से पढ़ रहे हो। इसमें एक्सटेंशन भी निकल सकती है और इसमें लोड भी रख सकते हैं। इससे फिर एक्सटेंशन और लोड निकाल कर हम इसके थ्रू वी कैन फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। अब तुमने सारा माइंड मैप बना लिया, अब ये वाली डायग्राम कॉपी करो, डायग्राम को कॉपी करो। सारे कॉपी करनी है सर? हाँ पूरी कॉपी कर ले। ओके सर। सर आपने मुझे ईदी क्यों नहीं भिजवाई? सॉरी। ईदी नहीं भिजवाई आपने मुझे? हाँ अभी देखते हैं। हाँ लेकिन अहमद जहां तुम देना चाह रहे हो वहां मना नहीं होगा। सर क्या बोला है अहमद ने? वो अभी फिलहाल क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, ख्याल रखना। सर ये जो आपने एरो बनाया ये पूरी लेंथ मेजर करने के लिए बनाया है? ये जो एरो बना हुआ है ना, ये फ्यूडिशियल मार्क है। इस एरो का मतलब है दिस इज अ फ्यूडिशियल मार्क। और ये एरो जो बना हुआ है ना, ये फ्यूडिशियल मार्क है। इसका मकसद क्या है कि इसके थ्रू आप एक्सटेंशन निकाल सकते हो। ये मूव करेगा ना जब लोड डालेंगे, यही हमारा मेन थीम होगा। ओके सर, आई गॉट इट। लोड डालते जाएंगे, ये नीचे खिंचता जाएगा, हम इसकी एक्सटेंशन निकालते जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि लोड और एक्सटेंशन का ग्राफ बनाएंगे, जिसका जो ग्रेडियंट है वो हमें के की वैल्यू दे देगा। हमें के और एरिया पे फोकस करना है ना। ओह माय गॉड सर, आपकी तबीयत खराब है? एरिया मैंने पहले ही बता दिया था। एरिया कैसे निकलेगा? एरिया निकालने के लिए हमारे पास अप्रोच ये वाली है। डायमीटर निकालेंगे और फिर ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अब जरा पेपर तो बिल्कुल सामने है,
तो हम इसमें ज्यादा ना भी लिखें तो चलेगा, बस एक ओरल डिस्कशन हो जाए कि आप इसमें नोन मासेस डालोगे आप इसमें नोन मासेस पुट करते जाओगे और नोन मासेस पुट करते जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे की तरफ जाएगा। आप इसमें एक्सटेंशन निकालोगे माइनस करके, ठीक है, और फिर आप क्या करोगे कि लोड और एक्सटेंशन का ग्राफ बनाओगे। वो जो ग्राफ बनेगा उसको तुम रख के फिर के जो ग्रेडियंट है वो स्प्रिंग कांस्टेंट मिल जाएगा, हमें के निकालना है। तो अब तुम इसमें ज्यादा कोई डिस्क्रिप्शन भले मत लिखो, लेकिन जो बेसिक वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे बना लो। चलो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। नहीं, असल में यहाँ मैंने क्यों बनाया है अहमद, क्योंकि ना यहाँ एग्जामिनर को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा इधर। वैसे मैं ग्राफ्स को नहीं प्रमोट करता, मैं कहता हूँ ग्राफ्स ना बनाओ। यहाँ तुम बेहतर है कि बना दो, क्योंकि इसका तुम्हें पता है ना ग्राफ ऐसे ही बनता है। वो फायदा ये होगा कि एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि तुम के कैसे निकालोगे। और अच्छा, फिर तुम उसके इसको कॉपी कर लो। सर आपकी तबीयत खराब है? सर बताएं ना, मैं कब से पूछ रही हूँ। ठीक है सर, मैं क्लास में डाल दूंगी। सर आपके यूट्यूब पे रिसेंटली 500 सब्सक्राइबर्स हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ तो देखो, एरिया तो तुम चेंज करोगे ना। नहीं सर, कामरान मेरे ख्याल में तो इधर ही है। चले गए तो अच्छी बात है, मौसम यहाँ तो काफी टेम्परेचर हाई है, तो अगर वहां जा रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं, वो असल में देखो एरिया बदलूंगा ना, लेकिन इसको तो मुझे ये तो मैं बेसिकली एक मर्तबा निकाल लूंगा ना। मैं मटेरियल तो चेंज नहीं कर रहा ना, तो मैं एक मर्तबा के निकाल लूंगा। और अगर तुम बाद में देखो, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सवाल में देखो कि तुम्हारे वेरिएबल्स क्या है, एरिया बदलोगे और के इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और उससे फिर के बदलता जाएगा। वो बेसिकली वैल्यूज जो है वो एरिया बदलता जाऊंगा। ये तुम्हारे पास कॉइल है ना ये वाली, देखो इसको मैं अनकॉइल करके बड़ा कर दूंगा, छोटा कर दूंगा, और फिर इसको इस अपरेटस में ले आऊंगा, यहां से के निकाल लूंगा। एक मर्तबा, एक सेट ऑफ ट्रायल के लिए के एक मर्तबा निकलेगा, फिर मैं इसको अनकॉइल करूंगा, नया स्प्रिंग बनाऊंगा, मतलब नया एरिया लूंगा। चलो, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, अब साइड हेडिंग दे दो जिसकी मैं बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूं, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल में ये वाली छोटी सी लाइन कॉपी कर लो, वेरी एरिया एंड मेजर के। हाँ, वो
आमतौर पे उसके बराबर लिखते हैं, वो एवरेज का जिक्र भी करना होता है ना, तो यहाँ पूरा पूरा प्रोसीजर लिखने के बाद उसका फिर बताते हैं कि एवरेज लो। एनालिसिस ये बड़ा स्कोरिंग पार्ट होता है। अब तुम साइड हेडिंग दे दो एनालिसिस, साइड हेडिंग दे दो एनालिसिस। देखो जब तुम इसको रीअरेंज करो, जब तुम इसको रीअरेंज करोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हें किसके अगेंस्ट किसको प्लॉट करना है, तो उसका ख्याल रखना होगा। फिर इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में ले आओ। तो साइड हेडिंग दो एनालिसिस और उसमें ये कॉपी कर लो। सिग्नल जनरेटर वहां इस्तेमाल होता है जहां तुम्हें फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करनी हो, जैसे रिपल टैंक में लगाते हैं और वो फिर डिपर की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, इसको कहते हैं सिग्नल जनरेटर। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ k against 1 upon a 3 upon 2 relationship is valid if the graph is a straight line passing through the origin। क्योंकि c की वैल्यू 0 है ना, तो अब ये वाली चीज कॉपी करो। फिर सी की वैल्यू 0 तो नहीं है। हाँ, सीआरओ का दो इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं कि उनकी ना कैलिब्रेशन करनी पड़ती है, आपको नोट्स में मिल जाएगा। दो इंस्ट्रूमेंट्स की कैलिब्रेशन करनी होती है, सीआरओ और हॉल प्रोब। हाँ, देखो उसके बाद तुम एग्जामिनर को बताओगे कि तुम यहां से, उसने कहा था बीटा निकाल के दो। बीटा कैसे निकलेगा? तुम बीटा निकालने के लिए इसको रीअरेंज करो और रीअरेंज करने के बाद इसको ग्रेडियंट रखकर बीटा निकालो। ये कॉपी होगा ताकि हमारी वर्किंग पूरी होती जाए।
सिग्नल जनरेटर को आप एसी सप्लाई से भी जोड़ सकते हैं, टेक्निकली वो होता इसी काम के लिए। सिग्नल जनरेटर का जो काम है वो यही है कि सिग्नल जनरेटर जो है वो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करता है, लेकिन बहरहाल उसका मेन काम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है। आप उसको एसी सप्लाई पे लगा दें तो वो एसी की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेगा। प्रिकॉशंस दो तरह की होती हैं, एक्यूरेसी एंड सेफ्टी। जब आप प्रिकॉशन लिखने लगे तो ऑपरेटर्स को गौर से देखें। अब जाहिर है इसमें कोई लंबी चौड़ी तो प्रिकॉशन सेफ्टी की नहीं बनती, बस ये जो वेट्स हैं वो नीचे ना गिरे। जो 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 पेन है, ये जो पेन लगा हुआ है, इसके नीचे कोई सैंड बैग रख दें। एक पॉइंटर है, वो पॉइंटर नीचे आएगा और उसको फिड्यूशियल मार्क को, ये फिड्यूशियल मार्क है ना, तो फिड्यूशियल मार्क होना चाहिए। मीटर रूल बिल्कुल वर्टिकल हो, सेट स्क्वायर लगा के चेक कर लें। हाँ, ये भी अच्छा है कि स्प्रिंग स्टेबल हो जाए, गुड। और भी कोई आइडिया है तो बिल्कुल दें प्रिकॉशंस में। सेफ्टी और एक्यूरेसी प्रिकॉशंस। तो वो जो स्प्रिंग की थिकनेस है उसको हम डायमीटर मेजर करते हुए माइनस करते हैं। फिड्यूशियल मार्क, जैसे आपको ये निशान नजर आ रहा है ना, एरो बना हुआ ब्लू कलर का, इसको कहते हैं फिड्यूशियल मार्क, ये जिसे आप ना पॉइंटर कह लें। हाँ, स्प्रिंग की थिकनेस कांस्टेंट रखें, बिल्कुल सही है। सेट स्क्वायर लगा के पता कर सकते हैं कि परफेक्टली वर्टिकल है या नहीं। जो स्प्रिंग की थिकनेस है उसको आप माइनस कर दें, वो इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर लेकर, बिल्कुल सही है। इलास्टिक लिमिट वाली बात अच्छी है, लेकिन इसको जरा ज्यादा लंबा लिखना पड़ेगा कि मेक श्योर कि इतना स्प्रिंग ना खींचे कि लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्रॉस हो जाए। एडिशनल डिटेल 6 मार्क्स। ये हेडिंग आमतौर पे नहीं देनी चाहिए। अब मैं इसमें करता क्या हूं कि मैं इसमें आपको मार्किंग स्कीम के पॉइंट्स दिखा देता हूं, उसमें अगर कोई मिसिंग होगा तो आप उसको लिख सकते हैं। देखो, सेफ्टी गॉगल्स का उसने लिखा हुआ है ताकि वो अगर स्प्रिंग या लोड उछल जाए या तार स्नैप हो जाए उसके लिए। रिपीट करके एवरेज लेना ये कॉमन प्रैक्टिस है। इसमें रिपीट मेजरमेंट्स ऑफ डायमीटर जो मैं डिफरेंट डायरेक्शंस में आप रीडिंग लो, फिर उसको एवरेज कर लो। डेंसिटी के लिए मैंने मेंशन किया था, और सेट स्क्वायर भी हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं।
मेथड टू डिटरमाइन द मीन डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग, ऑलरेडी एक बच्चे ने भी पॉइंट आउट किया था कि एक्सटर्नल डायमीटर निकालें, फिर इंटरनल डायमीटर निकालें और फिर दोनों को माइनस कर दें। अच्छा, मैंने 2 पेपर होमवर्क में दिए हुए थे, मैं वो शुरू करूंगा, बट आई हैव टू रीस्टार्ट द क्लास। मैंने 2 पेपर ऐसे थे जिनके क्वेश्चन नंबर 2 एनालिसिस वाले क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे। आप में से जिन लोगों ने वो क्वेश्चन किए हैं एंड यू वांट टू डिस्कस द सॉल्यूशन या कोई क्वेरी वगैरह, तो वो मैं इस वाली क्लास को खत्म कर रहा हूँ और मैं इसके साथ ही दूसरी क्लास शुरू कर रहा हूँ, तो आप उसमें मेरे साथ ज्वाइन कर लो।